वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ें दैट इज़ टेरिगोपैलेटाइन फोसा। टेरिगोपैलेटाइन फोसा क्या है? ये एक पिरामिडल शेप स्पेस है। ठीक, इसकी जो बॉर्डर्स है वो कौन कौन से हैं? एक है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। तो सबसे पहले इसका एंटीरियर देख लेते हैं। एंटीरियर जो है वो बनाती है जी सुप्रोमीडियल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैक्सिला। यहाँ करके ये फोसा अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सुप्रोमीडियल सरफेस बना रही है बॉडी ऑफ द मैक्सिला। इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है वो टेरिगॉइड प्रोसेस जो है उसकी रूट बनाती है। सही। इसके बाद इसकी आ जाती है सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस इसकी अंदर करके प्रेजेंट होती है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड। लाइक बॉडी ऑफ स्फिनॉइड जो है वो यहाँ से अंदर भी प्रेजेंट है, तो वो सुपीरियर सरफेस इसकी बना रही है। इन्फीरियरली ये जो पायरामिडल प्रोसेस होती है ऑफ द पैलेटाइन बोन, ये इसको क्लोज कर रही है ये। सही। अब मीडियल और लेटरली तो ये ओपन हो रहा है थ्रू टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। दिस इज द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, तो उसमें ओपन होता है। मीडियली जो पैलेटाइन बोन है यह उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है। ठीक है, एक उसकी वर्टिकल प्लेट होती है। तो वर्टिकल प्लेट जो है यहाँ अंदर से इसको मीडियली कवर कर रही होती है, इसकी मीडियल बाउंड्री बना रही होती है। तो ये हो गया टेरिगो पैलेटाइन फोसा। अब देख लेते हैं टेरिगो पैलेटाइन फोसा के कम्युनिकेशंस क्या क्या हैं। टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है ना, यहाँ से अगर देखें तो एक तो ये एंटीरियरली ऑर्बिट में ओपन हो रहा होता है थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ पे देखते हैं कहाँ से, ये हो गया फोसा अंदर करके। ठीक है, इसने ओपन होना है ये ऑर्बिट के अंदर थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये नीचे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट है इसके थ्रू। इसके बाद इसने लेटरली इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ओपन होना है। मीडियली इसने क्या करना है, यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होता है स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन। यहाँ करके अंदर स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू इसने ओपन होना है नोज़ में। इसके बाद आ जाता है जी कि इसने जो है पोस्टीरियरली किस चीज़ में ओपन होता है। ओपन पोस्टीरियरली तो एक तो जो ये पीछे फॉर्मन रोटंडम जो है, ये फॉर्मन रोटंडम है, इसके थ्रू इसने मिडल क्रेनियल फोसा में ओपन होना है। एक इसने पैलेटो वेजाइनल कैनाल के थ्रू फेरिंग्स में ओपन होना है। यहाँ पे पैलेटो वेजाइनल कैनाल हमने पढ़ी थी, नीचे फेरिंग्स, तो यहाँ पे फेरिंग्स में ओपन होना है। और एक इसने टेरिगॉइड कैनाल के थ्रू फॉर्मन लेस्टम में ओपन होना है। लाइक अंदर से अगर देखें डीप तो वहाँ अंदर से टेरिगॉइड कैनाल और ये फॉर्मन लेस्टम, ठीक, इसमें इसने ओपन होना। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके कंटेंट क्या है। इसके कंटेंट में टेरिगो पैलेटाइन फोसा के कंटेंट में एक आ जाती है जी मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक, मैक्सिलरी नर्व और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैक्सिलरी आर्टरी क्या है। मैक्सिलरी आर्टरी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिलरी आर्टरी जो है ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ करके प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें से ये मैक्सिलरी आर्टरी इसकी वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच है। यहाँ से यूँ आ रही होती है, यूँ करके पास करके, और फिर ये मैक्सिला में आगे कंटिन्यू करती है। इन्फीरियर जो इंफ्रा ऑर्बिटल मैक्सिलरी आर्टरी जो है यहाँ से आती है और फिर यूँ इधर आ जाती है फेस। ठीक, इस तरह मैक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। ठीक, जो एक इसका सब मैंडिबुलर पार्ट था, एक टेरिगॉइड पार्ट था, एक टेरिगो पैलेटाइन पार्ट था, यूँ करके। तो और इसने एंड करना है इस आर्टरी ने टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। तो ये मैक्सिलरी आर्टरी थी। मैक्सिलरी आर्टरी जो हमने इसके वो ब्रांचेस भी पढ़ ली हैं, PIGPAS। इसमें जो पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर आर्टरी है वो सिर्फ इस फोसा में नहीं आती, बाकी सारी इस फोसा में आ रही होती हैं। कौन कौन सी हैं? I फॉर inferior alveolar, G for greater palatine, P for pharyngeal, A for ascending pharyngeal, S for sphenopalatine, जो sphenopalatine फोरामेन में से पास कर जाएगी। तो ये हो गई जी इसकी सिंपल सी ब्रांचेस। इसके बाद आगे आ जाती है जी मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व जो है वो ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की। सो मैक्सिलरी नर्व जो है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की ब्रांच है। ठीक है, यहाँ करके ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पड़ा होता है यहाँ पे। ठीक, इसमें से इसने स्टार्ट होना है। अब मैक्सिलरी नर्व ने ये फॉर्मन रोटंडम जो था इसके थ्रू मिडल क्रेनियल फोसा से निकलना है, ये फॉर्मन रोटंडम से, और निकल के यहाँ आ जाना नीचे वाले पोर्शन में। अब इसने टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाना है, अंदर से ही फॉर्मन रोटंडम से निकल के टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाना है। टेरिगो पैलेटाइन फोसा के बाद इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से इसकी जो कॉन्टिन्यूएशन है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, उसके तौर पे कंटिन्यू करके इसने इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में से पास करके ऑर्बिट में आना है, ग्रूव से पास करना है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव जो ये वाला है इससे, और फाइनली इंफ्रा ऑर्बिटल जो फॉर्मन है उसमें से निकल के इसने यहाँ पे अपनी टर्मिनल जो ब्रांचेज हैं वो दे देनी है। तो क्या है मैक्सिलरी नर्व? मैक्सिलरी नर्व जब थी इस मिडल क्रेनियल फोसा में तो जिसने ब्रांचेस दी थी वो थी मेनिंजियल ब्रांचेस। ठीक है, वो तो मेनिंजेस को सप्लाई कर देंगी। फिर इसके बाद आ जाता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में इसने कौन सी ब्रांचेस दी थी? एक तो इसने दी थी गैंग्लियोनिक ब्रांचेस,
वो गैंग्लियोनिक ब्रांचेस जाती हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को, क्योंकि यहाँ पे टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक तो इसने वो ब्रांच दे दी, एक इसने ब्रांच देनी है जाइगोमेटिक ब्रांच, ठीक। जाइगोमेटिक ब्रांच ने जाइगोमेटिक दो में डिवाइड कर जाना है, वो हमने पहले भी देखा था, अभी दोबारा देख लेते हैं क्या है। और एक इसने देनी है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस, जो जिन्होंने आके यहाँ से आके टीथ को यहाँ पे और गम्स को सप्लाई कर देना, सही। इसके बाद अगली इसकी जो आखिरी ब्रांच है जिसके तौर पे ये खुद कंटिन्यू करती है, वो है इंफ्रा ऑर्बिटल, जिसने इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में से पास करके ऑर्बिट में आना है, ऑर्बिट में आके इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव से गुजर के फॉर्मेन से बाहर आ जाना है। तो अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। इसकी ब्रांचेस में सबसे पहले गैंग्लियोनिक ब्रांचेस थी, वो हम लोगों ने कहा कि गैंग्लियन को इसने दे दी, ठीक है, लाइक गैंग्लियन था उसको दे दी। अब अगली इसकी ब्रांच कौन सी थी? जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक यहाँ से निकलेगी, ठीक है, थोड़ा सा आगे आएगी, मैक्सिला पे दो में डिवाइड करेगी, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको फेशियल। जाइगोमेटिको जो टेम्पोरल है वो जाइगोमेटिको टेम्पोरल फॉर्मेन में से पास करेगी, और जाइगोमेटिको फेशियल जो है वो जाइगोमेटिको फेशियल फॉर्मेन में से पास करेगी, ठीक है। यहाँ फेशियल यहाँ जाइगोमेटिको फेशियल फॉर्मेन होता है उसमें से, और अंदर करके जाइगोमेटिको टेम्पोरल फॉर्मेन होता है उसमें से, तो उनमें से पास कर जाएंगी। इसके बाद इसकी जो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है वो कम्युनिकेट करती है लैक्रिमल नर्व से, और सिक्रीटोमोटर फाइबर्स देगी इस लैक्रिमल ग्लैंड को। अगली आ जाती है जी इसकी आखिरी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जो कि जिसके तौर पे ये खुद कंटिन्यू करती है। तो मैक्सिलरी नर्व क्या करती है कि इस टेरिगोपैलेटाइन फोसा में आ गई थी मैक्सिलरी नर्व, आगे अब आएगी इंफिया ऑर्बिटल फिशर यहाँ करके प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑर्बिट है ना पीछे सारा, तो इसमें यह इंफिया ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट होता है, उसमें से पास करेगी, ऑर्बिट में आ गई है। अब ऑर्बिट में इधर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव है उसके अंदर से गुजरती हुई यहाँ इंफ्रा ऑर्बिटल ये फॉर्मेन है, इसमें से बाहर निकलेगी फेस के ऊपर, ठीक है, लाइक ये इंफ्रा ऑर्बिटल फॉर्मेन में से फेस पे निकलेगी। अब इसमें से 3 ब्रांचेज अराइज करेंगी, कौन सी? एक फेशियल ब्रांचेज जो फेस के लिए, एक ये लेबियल ब्रांचेज जो लिप के लिए, और एक इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी नेजल ब्रांचेज जो कि ये नोज के लिए होंगी, ठीक। तो क्या था मैक्सिलरी नर्व, ये यहाँ से आई फॉर्मेन रोटंडम से पहले तो आ गई यहाँ इस फोसा के अंदर, फोसा में गैंग्लियोनिक ब्रांचेस देने के बाद, और फिर पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस देगी जो कि यहाँ सप्लाई करेंगी, फिर ये देगी जाइगोमेटिक ब्रांचेस जो जाइगोमेटिक टेम्पोरल और जाइगोमेटिक फेशियल फॉर्मेन में से पास करेंगी, ठीक। इसके बाद आखिरी ये खुद कंटिन्यू कर जाएगी एज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल यहाँ से पास करेगी, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर से निकल के ये फॉर्मेन ग्रूव से पास करके फिर ये फॉर्मेन से बाहर फेस पे टर्मिनल ब्रांचेस दे देंगी। तो ये होगी जी मैक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ये टर्मिनेट होने से पहले छोटी छोटी 2 ब्रांचेस और देती हैं, एक होती है मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, एक होती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, वो भी यहाँ नीचे टीथ के लिए होती हैं। इसके बाद अगला आ जाता है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन जो है ये पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। सो टेरिगोपैलेटाइन फोसा ये रहा, गैंग्लियन ये रहा। ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन जो है इस वैसे ये रिलेटेड है टॉपोग्राफिकली मैक्सिलरी नर्व से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिलरी नर्व पास करे, लेकिन फंक्शनली ये रिलेटेड है विद द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के थ्रू फेशियल नर्व से, ठीक है। वो अभी हम देख लेते हैं किस तरह। पहली बात तो 1-2 चीज़ें देखने वाली क्या है कि ये है जी टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ये है नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल। नर्व और टेरिगॉइड केनाल 2 नर्व से मिलकर बनती है, एक होती है जी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और एक होती है डीप पेट्रोजल नर्व, ठीक है। डीप पेट्रोजल नर्व जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के प्लेक्सस से आ रही है, और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व पीछे से फेशियल नर्व वाली साइड से आ रही है। तो ये वैसे एक दफ़ा देख लेना। अब इसके देख लेते हैं कि इसको जो सप्लाई आती है वो कहाँ कहाँ से आती है। इसकी एक होती है सेंसरी, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सेंसरी है वो तो आ गई जी मैक्सिलरी नर्व से, ठीक है, मैक्सिलरी नर्व से। अब अगली इसकी आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का ये सीन होता है कि वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसके अराउंड ये प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आती है, वहाँ से आती है। अब यहाँ प्लेक्सस जो है वो कहाँ से आ रहा है? प्लेक्सस आता है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से प्लेक्सस आता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड। अब उस प्लेक्सस से आ रही होती है डीप पेट्रोजल नर्व। डीप पेट्रोजल नर्व आगे ये नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल और फाइनली टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में आती है। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से कहाँ? इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस में। इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस से कहाँ गई? डीप पेट्रोजल नर्व, फिर नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल और फाइनली पैलेटाइन गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो ये हो गई सिंपैथेटिक। अब अगली आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ने 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस और एक होना है लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। इन दोनों से आनी है इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। अब उसने इधर से पास इन जो यहाँ पीछे करके मैंने बना दी, यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई, उनसे पास करके आनी है थ्रू नर्वस इंटरमीडियस। ये नर्वस इंटरमीडियस से पास करना है, ठीक।
और नर्वस इंटरमीडिएट से पास करने के बाद फेशियल नर्व में आ जाना है। ये फेशियल नर्व की हो गई। फेशियल नर्व से आगे ग्रेट पेट्रोजल नर्व, ठीक। ग्रेट पेट्रोजल ने डीप पेट्रोजल के साथ मिलकर बना दी नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल। अगर मैं इसको नीट करके बनाती रुकें, ये फेशियल नर्व थी, ये ग्रेट पेट्रोजल नर्व, ये होगी डीप पेट्रोजल नर्व, दोनों ने मिलकर बनाई है नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल और उसके थ्रू फाइनली गैंग्लियन में। अब इस गैंग्लियन की ब्रांचेस क्या हैं? इस गैंग्लियन की एक तो ये जिन जिन चीज़ों से ये फोसा कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वहीं वहीं ब्रांचेस जा रही हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि फोसा ऑर्बिट से कम्युनिकेट कर सॉरी ये फोसा ऑर्बिट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो गैंग्लियन भी ऑर्बिटल ब्रांचेस देगा। फिर ये स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू फोसा कम्युनिकेट कर रहा था नोज से, तो ये नेजल ब्रांचेस देगा, ठीक है। नेजल कौन सी हैं? पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल। अब ये मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल है और लेटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल है। मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल जो है वो सप्लाई करेंगी नेजल सेप्टम को और नोज की रूट को, और जो है जी लेटरल वो सप्लाई करेंगी सुपीरियर और मिडल कॉन्का को। तो ये होगी नेजल ब्रांचेस। अब अगली इसमें आ जाती है ये और किस किस चीज़ से कम्युनिकेट करता है। एक ये मज़ीद कम्युनिकेट कर रहा होता है पैलेट से, लाइक ऑरल कैविटी से। तो ये देता है जी ग्रेटर पैलेटाइन यानी एंटीरियर पैलेटाइन और मिडल और लेसर पैलेटाइन और पोस्टीरियर पैलेटाइन ब्रांचेस। मतलब कि तीन होती है, ग्रेटर, मिडल और पोस्टीरियर पैलेटाइन, या एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पैलेटाइन सही है। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पैलेटाइन ब्रांचेस देता है। तो ये एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पैलेटाइन ब्रांचेस जो हैं ये फिर पैलेट को सप्लाई करती हैं, ठीक है। लाइक एंटीरियर वाली सप्लाई करती है हार्ड पैलेट को, मिडल और पोस्टीरियर करती है सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई। इसके बाद इसकी पैलेटाइन ब्रांचेस होगी। अब अगली ये सप्लाई कर रहा होता है जी फेरिंग्स को, क्योंकि ये फेरिंग्स से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो ये फेरेंजियल ब्रांचेस दे देते हैं। इसके बाद सबसे मेन जो गैंग्लियन ये जो मेनली सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है लैक्रिमल ग्लैंड को, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड को ब्रांचेस दे देगा जो कि होगी लैक्रिमल ब्रांच। और वो लैक्रिमल ब्रांच जो है फिर वापस एक दफ़ा मैक्सिलरी नर्व में वापस जाएगी और फिर जाइगोमेटिक और टेम्पोरल ब्रांच जो कि मतलब उसके थ्रू कम्युनिकेट करके सिक्रीटोमोटर फाइबर्स देगी। तो ये होगी इसकी ब्रांचेस सारी। इसके बाद ये है कि इसकी समरी में ये वैसे एक बात लिखी हुई है कि हर चीज़ थ्री है, लाइक 3 आर्टरीज, 3 नर्व्स, इसके 3 नेम्स इस गैंग्लियन के, इसी तरह के 3 लाइक वेसल्स एक किसी फॉर्मेट में से पास कर रही हैं, वो सिर्फ याद करने के लिए, आसानी के लिए। सो टेरिगो पैलेटाइन फोसा इज़ डन। थैंक यू।